दीपक, आज बीजेपी का उपवास कार्यक्रम था, तो एक बार जनता को समझाइए, किसान ढासा बॉर्डर पर है या किसान जो उनका उपवास कार्यक्रम था एसवाई को लेकर वहाँ है, स्पष्ट कीजिए एक बार। देखिए, सबसे पहले तो इनका जो उपवास प्रोग्राम था, ये बिल्कुल बकवास प्रोग्राम था। और ये अब मैं बताना चाहूँगा कि मेरे झज्जर का किसान सारा ढासा बॉर्डर के ऊपर बैठा है और इनके ही पार्टी के कुछ सांसद उपवास से पहले मैगी खाते हुए दिखे और यमुनानगर और कई जिलों में इनके इस उपवास का भारी विरोध हुआ है। और आज पूरे देश का किसान, यहाँ का नहीं, पूरे देश का किसान एक मांग कर रहा है कि इन तीनों काले कानूनों को रद्द किया जाए। और यही देश का किसान चाहता है। और जो ये उपवास है, ये बिल्कुल ढोंग है और राजनीतिक उससे किया गया है। एसवाईएल का मुद्दा है, आज बीजेपी के नेता खूब उछाल रहे थे, उसको कैसे देखते हैं? क्या तोड़ने की साजिश के तहत ये बातें हैं? देखिए, ये दोनों मुद्दे बिल्कुल अलग अलग है। आज किसान आंदोलन बिल्कुल अपने चरम पर है और ये बरगलाने के लिए ये चीज़ें चलाई जा रही हैं। सबसे पहले ये तीनों कानून वापस लिए जाने चाहिए और सब चीज़ें बाद की। अच्छा, ये बताइए कि इस मौके पर एसवाईएल क्यों उठाया जा रहा है? क्योंकि एसवाईएल का तो सुप्रीम कोर्ट कह चुके हैं, लेकिन अब क्यों उठाया जा रहा है? तो किसान नेता, किसान कैसे देख रहे हैं चीजों देखिए, को? ये किसानों का तो भला कर नहीं सकते। किसानों के ऊपर इन्होंने तानाशाह रूप में कोरोना की आड़ में ये तीनों बिल ला दे गए हैं और अब ये चाह रहे हैं कि ये एसवाईएल का मुद्दा करके ये जो इनके प्रायोजित प्रोग्राम हैं, किसानों को बरगलाने का काम। किसान तो इनके पास है ही नहीं, किसान तो रोडों पर बैठा है मेरा अंदाता। चाहे आप टिकरी बॉर्डर देख लो, ढासा बॉर्डर देख लो, सारे देश का किसान रोडों पर है। तो ये इनका सब ढोंग है और ये बरगलाने के लिए ये सब कर रहे हैं। क्या इससे आंदोलन भटकेगा किसानों नहीं, का? किसान एकता बिल्कुल मजबूत है और मजबूती के साथ सारे, जब तक ये वापस नहीं लिए जाते, अब संशोधन की गुंजाइश नहीं है, जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाते, हम शांतिपूर्वक ढंग तक ऐसे ही डटे रहेंगे। जी, बीजेपी का आज उपवास कार्यक्रम था और ये कहा कि किसानों को एसवाईएल चाहिए, तो क्या कहेंगे आप? वो बीजेपी का उपवास कार्य था भाई साहब, उसमें बीजेपी के सारे पार्टी वर्कर थे, किसान तो रोडों पर आज। बीजेपी का उपवास था, बिल्कुल ये आप बात ठीक कह रहे हो। किसान तो आज लगातार नु मान लो 13 दिन तो ढासा बॉर्डर पर हो गए, काफी दिन ही टिकरी बॉर्डर पर हो गए। 22 तारीख जो 22वां दिन है, ये सब जो है वे तो बीजेपी के कार्यकर्ता, किसान तो आज रोड पे बैठा रखा है सरकार ने। ये एसवाईएल का मुद्दा प्रधान जी उठा रही है बीजेपी, तो इसके लिए क्या कहना चाहोगे? ये इनकी खुद की सोच है भाई साहब। एसवाईएल की इनकी सरकार होते हुए, पहले भी इनकी सरकार थी, आज भी इनकी सरकार, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ये लोगों को भटका रहे हैं, मुद्दे से भटका रहे हैं। एसवाईएल का मुद्दा है, कुछ नहीं है ये। हम बाद में, हमने कई बार बोला, हम बाद में करेंगे एसवाईएल के मुद्दे पे। जो किसान आज तीनों काले कानून के ऊपर आप लोगों ने रोड पे बैठा रखा है, ये किसी भी प्रकार से भ्रमित नहीं होगा। ये बीजेपी के टोटल कार्यकर्ता थे, आप उनको देख लो, जो भी वहाँ पर मौजूद थे, वे टोटल बीजेपी का छोटे से लेकर बड़े तक कार्यकर्ता है। साहब, आज बीजेपी का उपवास कार्यक्रम था, तो कहा गया कि एसवाईएल का जिक्र उठा रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? इसमें ये कहना है, किसान तो जो है पूरे हिंदुस्तान का दिल्ली के बॉर्डर पर है। किसान बीजेपी का गिल्स है को नहीं, क्योंकि किसान ना की न रखी है को नहीं, जब इनकी बात नहीं सुनते और जो ठप्पे और कानून है उन्हें वापिस नहीं देते 3 महीने, तो बीजेपी का किसान से कोई नाता नहीं है। और ये एसवाईएल नहर की जो बात कर रहे हैं, ये ऊपर केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, हरियाणा में बीजेपी की सरकार और पंजाब में भी जब बीजेपी की सरकार थी, एक अक्षर नहीं काटा इसने। और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले 2-3 बार आ लिए, सुप्रीम कोर्ट भी गाना टेक दिया। और इस सरकार का अगर यो एक काम था ना, तो उस टाइम पर ला की फौज और बीएसएफ सीआरपी करके काटी क्यों नहीं। आज जो किसान आंदोलन को तार पीड़ो करण का और इस आंदोलन को पाछा दिखाने का एक ढंगोसला भर है, ये झूठ है, इसका कपट है, छल है। कोई किसान इसके उसमें नहीं जा रहा, कोई चमचा चुगल और इनके बिंडे सिंडे सरकारी राज के साले कोई होंगे। किसान तो अपने बॉर्डरों पर है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहा है लड़ाई, और वो जब तक जो न अपने गांव में जब जाएगा, जब यह लड़ाई जीत लेगा। यह है जी।
बीजेपी आज एसवाईएल को लेकर उपवास कार्यक्रम कर रही थी, अपना जो जन पूरे हरियाणा में कर रही थी, हाँ। तो एसवाईएल का मुद्दा बीजेपी जो उठा रही है, किसान कैसे देखते हैं इसको? देखो अलावा साहब, जो बीजेपी पार्टी हम कई दिन से देख रहे हैं, कई दिन से देख रहे हैं। कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जो किसानों को प्रभावित किया है, वो गुमराह कराया किसानों को। भाजपा पार्टी जो गुमराह कर रही है, हमारे नजदीक झज्जर में थी, वहाँ जाकर किसानों ने उसका विरोध किया है और उनको बताया है, जो 1 महीने से लगातार जो किसान रोड पर बैठे हैं इतनी बड़ी ठंड में, और तो जाकर उनका समर्थन करो, उनका हक है उसका देने का काम करो। हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं भाजपा सरकार से, किसानों को पाड़ने का काम ना करो। इनकी अन्नदाता हैं, ये पूजनीय हैं, ये अपने हक के लिए बैठे हैं, इनको मजबूत करो। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बार बार जो कह रहा है, कल की स्टेटमेंट में जो थी कि एमएसपी पहले भी थी, आगे भी रहेगी, ऐसे गुमराह मत करो प्रधानमंत्री जी। एमएसपी आपने लागू करा, लेकिन एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही, एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही है। हम जहाँ खड़े हैं, ढासा बॉर्डर पर खड़े हैं, नजदीक झाझर जिला है हमारा, वहाँ 3 वर्षों से आपकी सरकार है, केंद्र में भी और स्टेट में भी। वहाँ भी एक ऑनलाइन का जो आपने काम किया है, किसान वहाँ भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, समझ नहीं पाए हैं। और जहाँ आपने कि आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो किया है कि 15 मन से ज़्यादा हम सरसों नहीं लेंगे एकड़ की, या 13 मन से ज़्यादा बाजरा नहीं लेंगे, तो ऐसे किसान हैं, तो इनको गुमराह ना करो। किसान का हक है, इनको समझ आ गई है। और तो प्रधानमंत्री जी, आप अपनी बातों से किसानों के बीच में आकर बात करिए, हम आपको जवाब देंगे। आपके कानून में 1 नहीं 20 कमियां हैं, हमने आपको बताई है। और एमएसपी की बात है, जब तक इसमें गारंटी नहीं हो लेगी, जब तक हम यहीं डटने का काम करेंगे ढासा बॉर्डर पर। किसान यहाँ मौजूद है, बीजेपी का दावा एसवाईएल को लेकर किसान है जो जिले में मौजूद है, तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे उस प्रोग्राम के बारे में? ये उपवास नहीं था, ये तो जो बीजेपी का जो हाईकमान है उनका दिया हुआ इनको एक टारगेट था कि आपको सुबह से लेकर शाम तक एक ये ड्रामा करना है, और उस पर कितनी और तालियां और थालियां मिलती इनको, और कुछ नहीं मिला, क्योंकि पूरे हरियाणा में इनका विरोध कर दिया गया। और इतनी सिक्योरिटी लेकर बैठे थे ये, कहीं कोई काले झंडे ना दिखा दे, क्योंकि किसान तो इनको था नहीं इनके साथ। अगर किसान के समर्थन में या एसवाईएल के समर्थन में इनका उपवास था, तो ये सिक्योरिटी किस बात की लेकर बैठे हुए थे? आप झज्जर की ले लो, झज्जर में तो ना कोई एमएलए है ना एमपी है इनका, और फिर भी इतनी सिक्योरिटी थी। और सिक्योरिटी कौन लेके बैठा हुआ था, सबको पता है। जो नंगा होकर 2100 रुपये भाव मांग रहा था, वो तो नहीं दे पाया, आज वो एसवाईएल का मुद्दा उठाया। ये सब ड्रामा है और सब समझ चुके हैं। किसान यहाँ बैठा है, अगर उनको किसी किसान की चिंता है तो यहाँ आना था, हम तालियां और थालियां बजाते उनके लिए। एसवाईएल को लेकर आज बीजेपी का उपवास था और बीजेपी ने कहा कि जिले के किसान भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो प्रधान जी, किसान तो जब धरने पर हैं, रात को भी सोते हैं, क्या कहेंगे? ये बीजेपी का उपवास नहीं था, ये बीजेपी का किसानों के प्रति नाश था। एक नाश में शामिल हो रहे थे बीजेपी वाले। इन्होंने ये किसाना का उपवास नहीं दिखता। कई दिन तक ढासा बॉर्डर पर भी हमारे 3 भाई 3 बच्चे उपवास और भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिन्होंने अंत्याग रखा है। उससे पहले सिंगू बॉर्डर पर लाखों आदमी बैठे हैं, टिगरी बॉर्डर पर लाखों आदमी बैठे हैं। क्या उन्होंने उनका उपवास दिखाई नहीं देता? ये एक दिन आकर के उपवास लगा दिया। इन्हें सोचनी चाहिए, बीजेपी वालों ने शर्म आनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझना चाहिए, मानना चाहिए। आज लाखों करोड़ों पीड़ित किसान एक इतनी सर्दी में ठंड में एक्सपायर होने लग रहे हैं, शहीद होने लग रहे हैं। क्या उसके परिवार नहीं है? उसका परिवार नहीं, इसलिए वो परिवार के बारे में सोचता नहीं। आज बीजेपी का एसवाईएल को लेकर उपवास कार्यक्रम था और कहा जा रहा है कि किसान एसवाईएल चाहता है और वहाँ पे किसान मौजूद थे, क्या कहेंगे? ऐसा जी, पिछली सरकार दिल्ली में भी बीजेपी की थी, पंजाब में भी बीजेपी की, जब इनने कोई मुद्दा नहीं उठाया। ये किसान रोडों बैठा के इनने ये मुद्दा आया कि क्या नाम है, किसान फाट जाए, किसान नहीं पाटे, किसान एकता है, पंजाब बड़ा भाई है। ये पानी का मुद्दा हम बाद में सुलझाएंगे, पहले 3 कानून रद्द करवा के और अपना एमएसपी पे कानून बनवा के उसके बाद में हम विचार कराएंगे, उनसे बात कराएंगे। और पानी का हम आपस में भी सुलझा सका, खाप पंचायतें वहाँ की भी हरियाणा की भी बैठ के भी सुलझा सके, या भगवान की दाद कोर्ट भी सुलझा दिया। इनकी 6 साल सरकार होगी रहते इसमें, दिल्ली में भी हरियाणा में, इन्हें पहले मुद्दा नहीं उठाया कभी भी। और यही मुद्दा उठाओ है कि जनता को बरगला लो, जनता नहीं बरगलाई जाएगी। इनके कार्यकर्ता थे वहाँ, और किसान नहीं था, असलियत में कार्यकर्ता थे। एसवाईएल को लेकर उपवास कार्यक्रम किया था, कैसे देखते हैं सर? ये सब भाई देश को धोखा दे रहे हैं। 3 साल पहले केंद्र में सरकार बीजेपी थी, पंजाब में बीजेपी थी, हरियाणा में बीजेपी थी। ये शनिवार को जब क्यों नहीं लाई? ये जनता को बेकार गुमराह कर रहे हैं। एसवाईएल का कोई मुद्दा नहीं है, वो कोर्ट में जा रहा है।
किस चीज का उपवास कर रही है? ये देश को बेवकूफ बना रही है। और कल मैं प्रधानमंत्री जी ने जो 1 अरब 30 करोड़ जनता के सामने झूठ बोली, अब मन लगी हूँ खरीद दिया 1975 रुपये। एक बात बता दे, उसके बाप की मंडी थी, कहाँ खरीदा गया है? 1925 का रेट है। 50 रुपये तीसरे हमारे जो अगले बार सीजन आएगा उसके बधाए हैं 21 के। प्रधानमंत्री देश का झूठ बोलने लग रहा। अगर हमने एचपी में कर दिया 1975 रुपये, तो प्रधानमंत्री क्या है? ये झूठ बोला देश के सामने। कल कितनी बड़ी झूठ बोली प्रधानमंत्री, ये बताओ भाई साहब, है तो किसका? इससे आंदोलन कमजोर होगा जो SYL उठा रहे हैं। कुछ भी कमजोर नहीं है, आंदोलन और बढ़ेगा मेरे भाई। जितना ये लेट करेंगे उससे ज्यादा पब्लिक आएगी और इनको नानी का दूध याद दवा देंगे हम। आज ताऊ जी बीजेपी का उपवास कार्यक्रम था SYL को लेकर, तो क्या कहना चाहोगे? किसान तो जब ये सड़कों पर है। मैं भाई ये कहना चाहूँगा, जो उपवास है ये सिर्फ लोगों को बहकाने के लिए है और ये चाहते हैं कि भाई ये आंदोलन टूट जाए, क्योंकि SYL का मुद्दा पंजाब और हरियाणा का है। पंजाब के किसान यहाँ आए हुए हैं, हरियाणा के उनकी मदद में लगे हैं, तो ये चाहते हैं कि इनका आपस में झगड़ा हो जाए और ये धरना खत्म हो जाए और मोदी जी काले कानून वापस ना लें। 7 दिन से उपवास में बैठे हैं। आज बीजेपी के नेता भी उपवास कार्यक्रम SYL को लेकर रखा हुआ था उन्होंने, तो बताइए इसके बारे में कुछ। ये उनका बिल्कुल षड्यंत्र है। आज से नहीं, वो काफ़ी दिनों से इस षड्यंत्र में शामिल हैं। हर एक पार्टी का हर इंसान उनका षड्यंत्र में शामिल है। SYL का मुद्दा बड़ा उठा रहे हैं, क्या इससे किसान आंदोलन में फर्क पड़ेगा? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसान समझदार हो गए हैं। सब जानते हैं ये बिल्कुल बेवजह का उन्होंने अभी जो मुद्दा उठाया है, ये मुद्दा अभी उठाने का नहीं था। अभी मुद्दा सिर्फ इसलिए था कि ये जो तीनों काले कानून हैं इनको सरकार ध्वस्त करे, ताकि किसानों की मांग पूरी हो और किसान अपने घर जाएं शांतिपूर्वक ढंग से। कार्यक्रम किया है, जबकि आज यहाँ पे आप उपवास कर रहे हो किसानों के साथ। इसलिए उपवास तो भाई साहब हम कर रहे हैं, वो तो ढोंग कर रहे हैं किसानों के ऊपर। उन्होंने बीजेपी ने सिर्फ राजनीति की है, किया कुछ नहीं है। हम आज जो बीजेपी ने उपवास किया है उसका वो घोर निंदा करते हैं और उनको कहते हैं ऐसी राजनीति बंद करो। और बस